हेलो दोस्तों, निधि कोचिंग सेंटर में आज आपका पुनः स्वागत है। और आज जो है हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था 12th क्लास मैथ में, चैप्टर नंबर आपका था 5 जो कंप्लीट हो चुका है। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 है अवकलज के अनुप्रयोग। ये चैप्टर आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपकी 3 एक्सरसाइज हैं और तीनों में से आपके 3 क्वेश्चन आपको 100% बोर्ड में मिलते हैं। और बच्चों के यही चैप्टर ऐसा है जो कम समझ में आता है, तो इसी पर ज्यादा ध्यान देना है आपको कि 3 क्वेश्चन आपको मिलने हैं। बच्चों के अगर मैथ में नंबर कम होंगे तो इस चैप्टर की वजह से होंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे इन चैप्टर को नहीं कर पाते। ठीक है, इसी प्रकार आप समाकलन पढ़ोगे, समाकलन के अनुप्रयोग है, लेकिन उसकी एक ही एक्सरसाइज है और उसी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन एक आता है। तो ये 4 क्वेश्चन होते हैं अनुप्रयोग के जो 100% आपको पेपर में मिलते हैं। तो 3 एक्सरसाइज है इसमें, तो ये ज्यादा से ज्यादा तैयार करें। तो देखते हैं इसमें जो पहली एक्सरसाइज है 6.1, उसमें क्या है, किसी राशि के परिवर्तन की दर पर आधारित है ये एक्सरसाइज। कोई राशि है, उस राशि के परिवर्तन की दर पर ये जो आपकी राशि चैप्टर है और इसकी जो एक्सरसाइज 6.1 है ये परिवर्तन की दर पर आधारित है। परिवर्तन की दर, जैसे कि मैंने आपसे एक लिखा है dy/dx, तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा x के सापेक्ष। क्या बोलेंगे इसको, x के सापेक्ष किसका परिवर्तन हो रहा है, y का। तो x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर है ये। अगर हम लिखते हैं dA/dt, पहले ये समझना है दर क्या होती है। इसमें हम क्या बोले जाएंगे इसको, ये एरिया है, क्षेत्रफल है a, तो t समय है, a क्षेत्रफल है, t समय है, तो क्या बोला जाएगा, बोलो इसको t के सापेक्ष क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसे बोला जाता है। ये क्लियर समझ में आया सभी के क्या होता है। अगर हम लिखते हैं dV/dt, v यहां पे मान लेते हैं आयतन है, वॉल्यूम। तो वीडियो को ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो v क्या है यहाँ पे, आयतन, ढंग से समझना है। तो इसे क्या, t आपका समय है, तो बोलो क्या बोला जाएगा इसको, क्या बोलेंगे इसको, t के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर बोला जाएगा इसको। ये बात समझ में आई सभी के। अब एक पॉइंट और याद रखना, ये एक पॉइंट है आपका फर्स्ट पॉइंट। दूसरे पॉइंट में आपको क्या याद रखना है, देखिए परिवर्तन जब आप करते हो, परिवर्तन भी 2 प्रकार से होता है, आप समझ लीजिए। परिवर्तन भी 2, अब मान लो तुम रोटी खा रहे हो आज 2, कितनी खा रहे हो, 2 रोटी खा रहे हो, कल खा लगे 10, तो परिवर्तन इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, बढ़ा है, घटा है, बढ़ा है। तो परिवर्तन बढ़ सकता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। और आप अगर मान लो आज आप 10 रोटी खा रहे हो, कल खा लगे 3, तो अब भी तब परिवर्तन हुआ है, लेकिन अब परिवर्तन क्या हो रहा है आपका, कम, यानी कि नेगेटिव होगा। आपने रोटी पहले 3 खाई फिर 10 खा लगे, तो मतलब आपकी 7 रोटी कम होगी ना, कम का मतलब होता है नेगेटिव। तो परिवर्तन 2 प्रकार का हो सकता है, या तब बढ़ सकता है या घट सकता है। क्लियर। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात ये आई आपकी कि अगर dv नहीं, ये सभी राशियों के लिए है, हम इसे dx ही देते चलो। अगर आपका dy/dx पॉजिटिव है
क्या है ये आपका पॉजिटिव है। तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, एक तो बढ़ता है और एक घटता है, तो परिवर्तन की दर क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, प्लस, यदि ये प्लस में आता है तो इंक्रीज होता है, अधिकतम होता है, बढ़ता है। यानी कि परिवर्तन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें आप बोलोगे कि परिवर्तन क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है, धनात्मक साइन ये शो करेगा आपका। और अगर आपका आता है dy/dx आपका नेगेटिव आता है, तो परिवर्तन की दर आपके ऋणात्मक है। कैसी है वो, ऋणात्मक। यानी कि आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आयतन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्षेत्रफल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कोई भी साइड है क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी कि उस दर से कम होना है, और इसमें उस दर से अधिक होना है, बढ़ना है। इस दर से बढ़ रही है या इस दर से घट रही है, इसमें होगा बढ़ना और इसमें होगा आपका घटना। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा है और या आपके आंसर में क्या निकल के आया, प्लस आया है या माइनस आया है। पहले ये चीज समझ में आई सभी के। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन पे। जो आपकी एक्सरसाइज 6.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे समझना है आपको। आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखना, इसमें 2 क्वेश्चन है। क्या है, ध्यान से देखो, इसका आंसर क्या होगा। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष निकालनी है। किसके सापेक्ष, क्या निकालना है, क्षेत्रफल। हम मान लेते हैं जो क्षेत्रफल है उसे हम a से प्रदर्शित करते हैं, तो आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, y के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष निकालनी है, त्रिज्या r के सापेक्ष। तो बोलो बटे में क्या आएगा, dr। ये आपको ज्ञात करना है, क्लियर। ये निकालना है क्या है, त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, यही हमें ज्ञात करनी है। क्लियर, समझ में आई सभी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी है, देखो तो आगे। नंबर फर्स्ट, बोलिए क्या दिया हुआ है, यदि त्रिज्या आपकी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां पे ये वृत्त है और बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिए। क्षेत्रफल होता है वृत्त का πr²। तो अपने आप बताइए आप इसमें किसके सापेक्ष अवकलन करोगे, बताओ। आपको इसके परिवर्तन की दर निकालनी है, तो आप किसके सापेक्ष अवकलन करोगे, बोलिए r के सापेक्ष। यही समझना है, यही चैप्टर ऐसा है जो स्कूल में एक क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे आप। 3 एक्सरसाइज है इसमें, तीनों में से एक क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो ढंग से समझो इसको, चैप्टर को, 3 क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो अब आप देखते हो क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालनी है, तो आपका क्षेत्रफल होता है ये, और इसके परिवर्तन किसके सापेक्ष अवकलन करोगे आप, r के सापेक्ष। ठीक है, तो करोगे r के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा, बोलिए। a का r के सापेक्ष dA/dr। क्लियर, बोलिए। पाई तो कांस्टेंट है, तो बोलो d/dr किसका होना है, r⁴। तो dA/dr इक्वल, बोलिए x के n का क्या होता है, पावर आगे आ जाती है n x की n-1। तो dA/dr क्या निकल का है आपका, 2πr। ये आपने निकाला क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, और यही आपको ज्ञात करनी थी। कोई दिक्कत, बट कितनी त्रिज्या पे निकालनी है, बोलो r = 3।
जब r बराबर 3 लोगे आप सेंटीमीटर तो रख दीजिए वैल्यू इसमें, तो बोलिए डी ए अपॉन डी आर इक्वल 2 पाई और r की वैल्यू क्या है बोलिए आपकी 3, तो डी ए अपॉन डी आर इक्वल 3 दूनी 6 पाई। और क्या होता है क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग सेंटीमीटर, तो बोलिए उसके क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर क्या है 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन समझ में आया सभी के। इसका जो दूसरा पार्ट है इसे आप करोगे क्या है, बस आपको क्या करना है r के स्थान पर यहां पर क्या रखना है 4 रखना है, तो क्या जाएगा 4 दूनी 8 पाई। समझ में आए सभी के। तो इस प्रकार इसमें क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर है 6 पाई, से नोट्स कीजिए। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आप देखोगे एक वृत्त की त्रिज्या समझना है एक समान रूप से क्या त्रिज्या, हम मान लेते हैं उस वृत्त की त्रिज्या क्या है r, ठीक है r सेंटीमीटर है उस वृत्त की त्रिज्या। वैसे हमें क्वेश्चन में दी हुई है कितनी वृत्त की त्रिज्या बोलो 10 सेंटीमीटर ये दी हुई है। हमने त्रिज्या को किससे प्रदर्शित किया है r, आप जानते हो r से करते रेडियस होते हैं इंग्लिश में। अब इसमें पूछा क्या है, ये जो त्रिज्या है ये 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, बढ़ने का मतलब क्या होता है प्लस। तो ये जो त्रिज्या है r इसकी दर किसके सापेक्ष लगाओ बताओ कोई बच्चा किसके सापेक्ष है, बटे में क्या आ रहा चेक कर लो सेकंड, क्या आ रहा है सेकंड टाइम। तो बोलो जो त्रिज्या है वो किसके सापेक्ष बढ़ रही है यहां समय के सापेक्ष, किसके सापेक्ष है समय के सापेक्ष बढ़ती है। और समय को किससे प्रदर्शित करते हैं मान लेते हैं t, तो ये हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत, त्रिज्या बढ़ रही है ना, अब बढ़ रही है तो प्लस में लेंगे, तो त्रिज्या बढ़ रही है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। बहुत से बच्चे ध्यान रखना, ये ध्यान में टी क्यों लिया हमने, टी हमने इसलिए लिया क्योंकि इसके बटे में समय आ रहा है सेकंड और समय को हम टी से प्रदर्शित करते हैं, तो उसकी त्रिज्या जो बढ़ रही है वो समय के सापेक्ष बढ़ रही है, इसलिए इसे लिखा जाएगा dr अपॉन dt। अब निकालना क्या है वो देखो, क्या निकालना है वृत्त के क्षेत्रफल की दर। अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो क्षेत्रफल भी बढ़ता है, तो क्षेत्रफल की दर ही हमें निकालनी है। क्या निकालना है क्षेत्रफल जो है एरिया ए क्या उसका क्षेत्रफल, तो ये ही ज्ञात करना है कि उसका जो क्षेत्रफल है ए वो किस दर से डी ए अपॉन डी टी, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ता है ये हमें ज्ञात करना है। आया समझ सभी ज्ञात क्लियर। तो अब आपको करना क्या है, ये वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। बताइए किसके सापेक्ष अवकलन होगा यहां पर टी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, यहां थोड़ा ज्यादा समझना है आपको, टी के सापेक्ष आप अवकलन करोगे आर के सापेक्ष नहीं करोगे, क्योंकि आपका परिवर्तन की दर क्या है टी समय। तो आप लिखोगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी टी लिखोगे दोनों साइड्स, तो डी अपॉन डी टी ए पाई कांस्टेंट है डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर का आप अवकलन करोगे। यहां पे आर भी आपका फलन है और ए भी आपका फलन है। आप टी के सापेक्ष अवकलन करते हो तो बोलो इसका क्या हुआ, ए तो फलन है तो डी ए अपॉन डी टी। जैसे आपका वाई फलन होता था तो क्या करते थे उसका डी वाई अपॉन डी टी। पाई आप आर के सापेक्ष नहीं कर रहे, आप टी के सापेक्ष कर रहे हो। अगर आर का आर के सापेक्ष करोगे, पहले आर का टी के करो, तो आर तो फलन है, तो बोलिए एक्स की एन का क्या होता है एन एक्स की एन -1। यहां थोड़ा समझो,
अगर आप आर के सापेक्ष अवकलन करते तो यही आपका आंसर होता, लेकिन आप आर के सापेक्ष नहीं कर रहे, आप टी के सापेक्ष कर रहे हो, तो फिर डी अपॉन डी टी पुनः किसका होगा बोलिए, आर का होना है। क्लियर है? तो यहां से डी ए अपॉन डी टी इक्वल 2 पाई आर, बोलो आर का टी के सापेक्ष डी आर अपॉन डी टी होगा आपका। ठीक है, डी आर अपॉन डी टी। और यहां से अगर आप देखोगे डी ए अपॉन डी टी 2 पाई आर और डी आर वैल्यू पुट कीजिए, बोलिए आर की वैल्यू क्या है आपके पास 10, बोलिए डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है आपके पास 3। तो यहां से डी ए अपॉन डी टी 3 दूनी 6 और 6 की 10 में गुना करोगे 60 पाई वर्ग सेंटीमीटर की दर से क्षेत्रफल आपका इंक्रीज होता है, क्योंकि पॉजिटिव आया है, बढ़ता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे नोट्स कीजिए।